जमीयत उलमाए हिंद के इजलास के दूसरे दिन भी कई तजावीज़ पास की गईं। पसमानदा मुसलमानों के मामले को लेकर पास की गई तजावीज़ में जमीयत ने कहा कि अच्छा है कि सरकार पसमानदा मुसलमानों के बारे में सोच रही है। हम इसका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन दफ़ा 341 को अब ख़त्म करना चाहिए ताकि पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले जो मजहब की बुनियाद पर हटा दिया गया। इसके अलावा मदरसों की आज़ादी और उनकी सिक्योरिटी के मद्देनजर भी तजावीज़ पास की गई हैं। जमीयत ने कहा कि मदरसों को टारगेट करना बंद करना होगा। मदरसे मुसलमानों की तालीम को बढ़ा रहे हैं और आज़ादी से लेकर अब तक मदरसों का अहम किरदार है। मदरसों में मुसलसल मॉडर्न एजुकेशन को जरूरी करार दिया गया है। मजहब को बुनियाद बनाकर मदरसों को टारगेट नहीं किया जा सकता। मंच से कहा गया कि मदरसे मुसलमानों के लिए जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। यूसीसी को लेकर भी तजवीज़ पास की गई, जिसमें सरकार पर इल्जाम लगाया गया यूसीसी के जरिए सरकार मुस्लिम मसला को खत्म करना चाहती है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मुल्क जो कम से कम 130 नहीं तो 140 करोड़ लोगों की आबादी का मुल्क है, लाखों स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ मुल्क, बेशुमार तहजीबें, जबानें, खान पान के तरीके और अंदाज, सोचने के अंदाज अलग अलग होने के बावजूद ये मुल्क जुड़ा हुआ है, एक साथ है। और मुसलमानों का इसमें बड़ा किरदार है। ये ख्याल कि हम पाकिस्तान चले गए होते या हमें भेज दिया गया होता, या ये सोचना कि हमने तो अपना हिस्सा ले लिया। आज अपने सदारती बयान में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मुल्क में बसने वाले दूसरे तबके के लोगों की बातों से हम इख्तलाफ जरूर रख सकते हैं, लेकिन हम उनके मुखालिफ नहीं हैं। हमारे मुल्क में बेशुमार जुबान है, अलग अलग रहन सहन, सोचने के अलग अलग तरीकों के बावजूद मुल्क जुड़ा हुआ है। मदनी ने कहा कि यह ख्याल कि हम पाकिस्तान चले गए होते निकाल देना चाहिए। जिन लोगों का कनेक्शन उनके साथ यानी मुगलों के साथ था वो 1947 में चले गए। ये हमारा मुल्क है, न हम आपके बुलाए से आए हैं न कहने से जाएंगे। मदनी ने कहा कि आरएसएस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि हमारी बीजेपी आरएसएस से कोई मजहबी दुश्मनी नहीं है, बल्कि ऐसे मामलों को लेकर मतभेद है जो गलतफहमियां बढ़ाते हैं। हम आरएसएस के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। आइए आगे बढ़िए, गले मिलिए, मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें सनातन धर्म के बढ़ने से कोई परेशानी नहीं, लेकिन किसी को इस्लाम के बढ़ने से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ये है कि मुल्क में बसने वाले लोगों के एक तबके से और तबके के तरीक़े अमल से हमको इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन हम उनके मुखालिफ हरगिज़ नहीं हैं। इख्तलाफ और मुखालिफत का फ़र्क हमको समझ लेना चाहिए, उनको भी समझ लेना चाहिए। इख्तलाफ ज़िंदगी की अलामत है और ये इख्तलाफ चीज़ों को खूबसूरत बनाता है, और मुखालिफत जो है वो तंग ज़हनी की अलामत है, तंग दिली की अलामत है। इजलास के 2 दिन पूरे हो गए हैं। अब कल हजारों लोगों की तादाद के सामने 2 दिनों तक पास हुई तजावीज़ को पढ़ा जाएगा और मुल्क के मुसलमानों को एक बड़ा पैगाम देने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।